नाज़रीन, वो सरप्राइजेस आ चुके हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। यौम आज़ादी पर नाज़रीन जो सरप्राइजेस भारत को मिले हैं, वो रहती दुनिया तक इन सरप्राइजेस को याद रखेगा। उनकी नस्लें कभी भुला नहीं पाएंगी इन सरप्राइजेस को। सबसे पहले भारत को चारों शाने चित करने वाले पायलट्स की तस्वीर पहली मर्तबा मंजर आम पर आ चुकी है। इस्लामाबाद में एजाजात से नवाजा गया है उन शाहीनों को जिन्होंने भारत के दिफाई निजाम को तबाह किया था। नाज़रीन, उनको आप देखेंगे नाज़रीन तो कहेंगे कि यार ये पाकिस्तानी शाहीन जो है, एक तो शक्ल सूरत में इतने खूबसूरत हैं, कद कामत इनकी इतनी ज़बरदस्त है, और फिर इनके अंदर जो जज्बा है, ये वही क्या शाहीन है जिन्होंने भारत के गरूर को नेस्तो नाबूद किया था, खाक में मिलाया था। जी हाँ नाज़रीन, उनकी तस्वीर आई है, उनको एजाज़ात दिए गए, लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि अब एक नई फोर्स का क़याम किया गया है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी रॉकेट फोर्स के क़याम का ऐलान कर दिया है। एक ऐसी फोर्स जो कि भारत पर आग बरसा सकती है किसी भी वक्त, सिर्फ एक हुक्म पर, एक हुक्म की दूरी पर नाज़रीन भारत पर कहर बनकर अजाब की सूरत में ये फोर्स नाजिल होगी। नाज़रीन, इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन आज़रबाईजान और तुर्किया के दस्ते अहम लीडरशिप कमांडर्स पाकिस्तान में मौजूद है, चीन के अहम कमांडर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, और बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर अगर नजर दौड़ाएं तो बड़े बड़े जाइंट्स इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन सिर्फ यही नहीं, अहम फैसला हो चुका है। भारत जो एक रास्ता इख्तियार कर रहा था पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, नाज़रीन उस रास्ते को क्लोज करने के लिए इक़दामात बहुत जल्द होने वाले हैं। 20 अगस्त तक आप इंतजार करें। 20 अगस्त को नाज़रीन 3 ममालिक की, उनके वज़राए ख़ारजा की अहम मीटिंग होगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, उसके अंदर क्या डिसीजंस होंगे और ये क्यों इतनी अहमियत की हामिल है, ये भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन फिर मूडीज की रैंकिंग में एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने तरक्की की है। पाकिस्तान की पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो चुकी है, मजीद बेहतर हो चुकी है। ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं उन पायलट्स की, उन शाहीनों की जिनको आज इस्लामाबाद में दावत दी गई। इस्लामाबाद में शहर इख्तिदार में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नाज़रीन नेवल चीफ, इसके साथ साथ पाकिस्तान की एयरफोर्स के चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, इसके साथ साथ नाज़रीन जो हमने नेवल चीफ की बात की एडमिरल नवीद अशरफ, और इसके साथ साथ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, और तमाम तर विफाकी वज़रा के सामने उन शाहीनों को उनकी जबरदस्त कारकर्दगी पर एजाजात से नवाजा गया। नाज़रीन पहली मर्तबा मंजर-ए-आम पर आई है उन शाहीनों की तस्वीर, और पूरी कौम, यकीन करें पूरी कौम सलाम पेश कर रही थी। आपके जज्बे को सलाम है, आपकी जुर्रत को सलाम है कि अपने से इतनी बड़ी फौज, वो फौज जो कि गरूर करती थी, जिनको अपनी जंगी सलाहियत पर बड़ा नाज था, जिनको अपनी जंगी काबिलियत पर बड़ा मान था, तो उस फौज के गरूर को खाक में मिला दिया हमारे शाहीनों ने, इन्हीं शाहीनों ने, और इनको नेस्तो नाबूद कर दिया। नाज़रीन तमाम तर उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह करने वाले इन शाहीनों को पूरी कौम ने खड़े होकर सलाम पेश किया। नाज़रीन सिर्फ यही नहीं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो ऐलान किया है नाज़रीन, उसके बाद भारत में खलबली मच चुकी है। वो पाकिस्तानी फौज का पहले ही मुकाबला नहीं कर पा रही थी कि अब वो ये सोच रही है ये किस बला को उन्होंने तश्कील दे दिया है, ये किस बला के कयाम का ऐलान कर दिया वजीर आजम शहबाज शरीफ ने। नाज़रीन आर्मी रॉकेट फोर्स के कयाम का ऐलान कर दिया वजीर आजम शहबाज शरीफ ने। नाज़रीन जदीद मिसाइल और रॉकेट सिस्टम्स के ऑपरेशंस को, उनके कंट्रोल को ये देखेगी। टारगेट हिट करने के लिए लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक का ये जो है वो मुआयना करेगी, और उसके साथ साथ उसको मजीद बेहतर बनाने के लिए इक़दामात करेगी। इन शॉर्ट अगर बात करें, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत करने के लिए इस फोर्स को बनाया गया। और जदीद तरीन जंगों में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी टेक्नोलॉजी का जिसमें आपकी फौजी कम इस्तेमाल हो, जिसमें आपकी अगर फौजी इस्तेमाल हो तो उनका नुकसान कम हो। तो ये फिर टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर के थ्रू पाकिस्तान ने एक ऐसी फोर्स का कयाम दिया जो दुश्मन पर आग बनकर बरसेगी, कहर की सूरत में उन पर नाजिल होगी। नाज़रीन और इसीलिए इसके कयाम का ऐलान किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। ये वो सरप्राइज है, ये वो बहुत बड़ा छक्का है जिसका नाज़रीन
पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि पाकिस्तान ऐसा क्या करने वाला है। रॉकेट फोर्स, आर्मी की रॉकेट फोर्स का जो है वो ऐलान कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि दुश्मन की अहम तनसीबात, कमांड सेंटर्स, जंगी असासों को टारगेट करने के लिए ये फोर्स बनाई गई है और मिसाइल डिफेंस और काउंटर अटैक प्लान्स में एक कलीदी किरदार अदा करेगी। जो ब्राह्मोस बड़ी बात करते हैं, तो अब पूरा एक अलग एक ग्रुप इसलिए तश्कील दिया गया है कि काउंटर कैसे करने दुश्मन के मिसाइल्स को, दुश्मन के रॉकेट्स को, और इसके साथ साथ फिर अपने जो हमारे फतह 4 का हमने एक सरप्राइज दिया इनको, फतह 4 और जदीद तरीन जो मिसाइल्स हम बना रहे हैं, 750 किलोमीटर की रेंज है उसकी फतह 4 की, और 300 किलो से जायद वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, और उसके अंदर जो सलाहियतें हैं वो कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाती है। तो ऐसे फिर मिसाइल्स और रॉकेट्स जो बना रहे हैं, जाहिर सी बात है फिर उनके कयाम के लिए एक ग्रुप तो जरूरी था। तो दैट्स द रीजन इस आर्मी रॉकेट फोर्स का कयाम किया गया, इसके कयाम का ऐलान किया गया। नाज़रीन, स्ट्रेटेजिक अहमियत इसकी काफी ज्यादा है, और भारत समेत ये किसी भी जो दुश्मन है, पाकिस्तान की मुखालिफ जो दुश्मन है, उनको एक मरतबा सोचने पर लाजमी मजबूर करेगा कि हम पाकिस्तान पर अगर हमला करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। हमने अगर पाकिस्तान पर रॉकेट्स दागे, मिसाइल्स दागे, तो ये जो उन्होंने आर्मी रॉकेट फोर्स बनाती है, ये हमारे साथ क्या हाल करेगी, ये हमारा क्या सलूक करेगी। नाज़रीन, इसलिए दुश्मन एक नहीं, दो नहीं, 100 मरतबा सोचेगा पाकिस्तान में किसी शहरी को, पाकिस्तान के अमन को निशाना बनाने के लिए, शहरी को निशाना बनाने के लिए, क्योंकि हमारे मिलिट्री को तो वो निशाना नहीं बना सकते, हमारे फौजियों से मुकाबला करने की उनके अंदर जुर्रत और हिम्मत नहीं है। लिहाजा नाज़रीन, 14 अगस्त को यौम आज़ादी को, भारत के यौम आज़ादी से एक दिन पहले हमने ये सरप्राइज दे दिया उन्हें। और नाज़रीन, सरप्राइज सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जो तकरीब मुनक़िद की गई है उसके अंदर आज़रबाईजान के दस्ते मौजूद थे, तुर्किया के दस्ते मौजूद थे, उनकी कमांडिंग ऑफिसर्स मौजूद थे, लीडरशिप मौजूद थी। लेकिन नाज़रीन, उससे भी बड़ी खबर यह है कि भारत जिन प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करता था अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर फितना और फसाद फैलाने के लिए, गर्दन दबोच लिया। पाकिस्तान, चीन और साथ साथ अफगानिस्तान, 3 मुमालिक, वज़राए खारजा का अहम इजलास 20 अगस्त को होगा। अहम फैसले किए जाएंगे नाज़रीन। काबुल में ये साफरीकी मुज़ाकरात होंगे और अमीर खान मुत्तकी इसमें होंगे, हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इसके अंदर होंगे, और चीन के वज़ीर ख़ारजा भी इसके अंदर मौजूद होंगे। दिस इज़ ऑफ वेरी 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 लाइक हैविंग ग्रेट इंपॉर्टेंस दिस मीटिंग। ये स्ट्रेटेजिक अगर इसकी देखी जाए, इंपॉर्टेंस देखी जाए, तो इंतहाई ज़्यादा बताई जा रही है नाज़रीन। क्यों? क्योंकि अब सी पैक की तौसी पर बात की जाएगी। ऐन मुमकिन है कि अफ़गानिस्तान को ये एक ऑफ़र दी जाए कि सी पैक में हमारे साथ शरीक हो। ये जो जनूबी एशिया से एक जो रोड्स का एक जाल है, ये जो ट्रेड का कॉरिडोर है, इसमें पाकिस्तान के साथ हम आपकी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए दीगर स्तान कंट्रीज और दीगर ममालिक तक हम अपनी ट्रेड को पहुंचा सकते हैं। आपका भी इसमें हिस्सा होगा। और नाज़रीन, अफगानिस्तान अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, अभी तक किसी ने तस्लीम नहीं किया, किसी ने तस्लीम नहीं किया, चंद ममालिक ने तस्लीम किया। तो नाज़रीन, अब उनके पास ऑप्शन कोई नहीं होगा। तो भारतीय प्रॉक्सीज वो जो एक्टिव थी अफगानिस्तान में, अब उनकी गेम ओवर होने वाली है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक छक्का मारा गया किसकी जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से और चीन की जानिब से, कि तीनों ममालिक एक टेबल पर, एक पेज पर आने के लिए तैयार हैं। और नाज़रीन, ये अमीर खान मुत्तकी जो है वो पहले पाकिस्तान का दौरा करना चाहते थे। 5 अगस्त का उनका दौरा ये तय था, लेकिन कुछ टेक्निकल मसाइल की वजह से वो कह रहे थे कि ये दौरा जो है वो मनसूख हुआ। और नाज़रीन, इस वक्त बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में है। बॉल पाकिस्तान में के कोर्ट में इसलिए है क्योंकि अफगान तालिबान की वो जो एक कमेटी है जिसके ऊपर सैंक्शन आयद की जा सकती है, जिसके ऊपर पाबंदियां आयद की जा सकती हैं, उसकी जो लीडरशिप है, उसकी जो सदर की नशिस्त है, वो पाकिस्तान को दी गई है। पाकिस्तान सलामती कौंसिल का सदर है ना, 1 महीने के लिए। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ऐसे इक़दामात उठा सकता है। पाकिस्तान अगर वहाँ से दरअंदाजी की कोशिश की जाती है, अगर वहाँ पर सैंक्शंस कोई हमने लगानी हो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रोकने के लिए, तो पाकिस्तान उन पर सैंक्शंस लगा सकता है, उनकी असासें मुंजमद कर सकता है, उनकी ट्रैवल पर पाबंदियां लगा सकते हैं। और नाज़रीन, दैट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। इसीलिए इन तीनों ममालिक का एक साथ बैठना नाज़रीन, ये बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। और नाज़रीन, अब ये दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात भी ज़ेर गौर आएंगे इस मुआहिदे के अंदर। दहशतगर्दी जो हम आपको बता रहे हैं कि मुसलसल बॉर्डर से पाकिस्तान की सरजमीन पे ये जो फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज एक्टिव हुई हैं, क्योंकि अब अमरीकी महकमे खारजा ने भी इनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है। तो अब सूरत हाल यहाँ पर यह हो चुकी है कि एक तो उनको मुज़ाकरात की पेशकश की जाएगी कि सी पैक में हमारे साथ तामुन करो, आपको हम शामिल कर सकते हैं, आप हमारा ट्रेड पार्टनर बन जाओ। वो उनके लिए ना करने की कोई वजह नहीं है। दूसरा, दहशतगर्दी को ख़त्म करो, आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो आप पर सैंक्शंस आयद कर दी जाएंगी, अगर हुई तो आप पर पाबंदी आयद कर दी जाएंगी। उनके पास दूसरा ऑप्शन भी वो इनकार
نہیں کر سکتے, کیونکہ افغانستان ظاہری سی بات ہے کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ان پر افغان طالبان کی وجہ سے یا پھر ان عناصر کی وجہ سے جو کہ بھارت استعمال کر رہا ہے, جو کہ بھارتی پراکسیز کی فارم میں ایکٹیو ہے, ان کی وجہ سے افغانستان پر کوئی سینکشنز لگے, وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا اس چیز کو. اور ریسنٹلی ہم نے آپ کو بتایا تھا 21,012 دن کی جنگ کے اندر ایران سے جو وہاں پر لوگ گرفتار ہوئے تھے, کارندے گرفتار ہوئے تھے, ان کے اندر افغانی بھی موجود تھے, اور افغانی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بھارتی بھی موجود تھے جاسوس. یہ تمام تر را کے لیے, موساد کے لیے کام کر رہے تھے, ان کو بھیج دیا گیا سرزمین, گرفتار کر لیا گیا. ایک بہت بڑی کامیابی. اب ایران کی سرزمین کلیئر, افغانستان کی سرزمین بہت جلد کلیئر ہو جائے گی. پاکستان ایک بڑا چھکا مارنے والا ہے, اور عین ممکن ہے کہ ناظرین پاکستان کو اس کا بڑا فائدہ ہو. ناظرین ایک جانب یہ تمام تر باتیں ہو رہی ہے, تو دوسری جانب ہمارے فیلڈ مارشل کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ایوارڈ دیا گیا ہے, ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو پاکستان ایئر فورس کے چیف ہیں ان کو بھی ایوارڈ دیا گیا ہے, ہلال جرت سے نوازا گیا ہے, اور بڑی خوشائند بات ہے. اور وفاقی دارالحکومت جو اسلام آباد ہے, وہاں پر یوم آزادی کی تقریب ہوئی, جس کے اندر ان کو یہ ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا. نہ صرف ان کو بلکہ وفاقی وزراء کو, بلاول بھٹو زرداری کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے موقف کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا, دیٹ از ٹرولی کمنڈیبل. جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. پاکستان کے سٹانس کو, پاکستان کے موقف کو جس طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا, ان کی تعریف جو ہے ہم جتنی بھی کرے کم ہے. صدر ملک آصف علی زرداری نے, ان کے والد صاحب نے ان کو ماتھے پر بوسا بھی دیا, ان کو چوما, اور بڑے یہ ایک زبردست لمحات تھے, اور یہ ایموشنل ہو گئے تھے لوگ کہ پاکستان کی یہ فتح ہے, بڑی ایک عظیم فتح ہے, کیونکہ ایک یوم آزادی تھا, جشن آزادی لوگ منا رہے تھے. تو دوسری طرف وہ آپریشن جو ہے بنیان و مرصوص مار کے حق میں کامیابی. تو ناظرین یہ دو کامیابیاں تھی جو کہ پاکستان کے لیے تھی, اور اس وجہ سے پاکستان کے لیے ڈبل خوشی کا موقع تھا اس وقت. پورے پاکستان میں تقریبیں ہوئی ہیں, پورے پاکستان میں ایونٹس ہوئے ہیں, پورے پاکستان میں بڑے زبردست جو ہے وہ طریقے سے اس کو پریزنٹ بھی کیا گیا ہے, اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ منایا بھی گیا پورے پاکستان میں بڑے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ. ناظرین اچھی خبر پاکستان کے لیے یہ ہے, پاکستان کی معیشت کو گرانے کی بات کرتے تھے, کمزور کرنے کی بات کرتے تھے کون؟ بھارت. واٹ ہیپنڈ؟ موڈیز نے نئی جو ہے وہ رینکنگ ایک رپورٹ جاری کی ہے, جس میں پاکستان کو جو ہے وہ ترقی دے دی گئی ہے. پاکستان کو ترقی دی گئی ہے, اور پاکستان کو ترقی دینے کے بعد پاکستان کی معیشت پر, معاشی استحکام پر جو ہے وہ ایک اعتماد کا اظہار کیا گیا ان کی جانب سے کہ پاکستان کی بہتری ہو رہی ہے. 2023 کے آخر میں ریزرو جو ہمارے پاس تھے 4.5 بلین ڈالرز تھے, لیکن اب کی اگر بات کی جائے ناظرین تو یہ 3 گنا جو ہیں وہ بڑھ چکے. فورن ایکسچینج ریزرو میں اضافہ ہوا ہے, اب 14.3 بلین ڈالر ہیں, جو 10 ہفتوں کی درآمدات کے برابر ہیں. تصور کریں, اب یہ پاکستان کی کامیابی ہے, معاشی کامیابی ہے, پاکستان کے کاروباری افراد کی کامیابی ہے, پاکستانی قوم کی کامیابی ہے, اور یہ بڑی ایک خوشائند بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ناظرین, یہاں پر 2 اہم جو کنٹریز موجود ہیں, ان کے جو ملٹری لیڈرشپ بھی اس وقت موجود ہے, اہم ان کے آفیسرز بھی موجود ہیں, دستے بھی موجود ہیں, ایک آذربائیجان اور ایک ترکیہ کے. آذربائیجان اور ترکیہ کے بھی یہاں پر دستے موجود ہیں, اور انہوں نے پریڈ کی, پریڈ میں حصہ لیا. پاکستان جو ہے کہ مختلف یہاں پر مختلف امور کے وزراء سے ملاقاتیں بھی کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا بڑا ہم نے زبردست استقبال کیا. اور اب ان کی یہاں پر موجودگی بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آذربائیجان اور ترکیہ کے ساتھ ہمارے بڑی دفاعی ڈیلز چل رہی ہیں, تو عین ممکن ہے کہ کوئی دفاعی ڈیل منظر عام پر آ جائیں. J-35 کی راشن ہم بات کر رہے تھے, J-35 جو چائنا سے ہم لینے والے ہیں, اس کی ایئر شو میں اس کو پریزنٹ نہیں کیا گیا, اس کو چھپایا گیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا سید مہدی بخاری دفاعی تجزیہ کار, نامور رائٹر, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان پہنچ چکے ہیں. آج نہیں تو کل ناظرین عین ممکن ہے J-35 کا سرپرائز بہت جلد بھارت کو وہ مل جائے گا. ہم ابھی بھی اپنی خبر سے پیچھے نہیں ہٹے, اس کی آفیشیلی انڈکشن ہوگی پاکستان ایئر فورس میں, اور تب پوری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان 5واں دنیا کا وہ ملک بن چکے ہیں جن کے پاس 5th جنریشن کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹس ہیں. ناظرین آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.